तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। आज हम भाइयों के लिए नहीं, आज हम बहनों के लिए बात करेंगे यार। तो क्या कभी मेरी बहनों ने कभी ऐसा महसूस किया है कि गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में हो लेकिन असली कंट्रोल आपके डर के हाथ में हो? सिग्नल लाल हो फिर भी दिल हरा नहीं हो पाता, पीछे से किसी का हॉर्न बजते ही लगता है कि लोग जज करेंगे, कुछ गलत हो जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा पल जब आप बिना घबराए स्टीयरिंग पकड़ती हैं, आपके हाथ स्टेबल होते हैं, आपकी नजरें रोड पर कॉन्फिडेंटली जाती हैं और आपका डर पीछे वाले रियर व्यू मिरर में धीरे धीरे गायब हो रहा है। तो बहनों, आज हम इसी सफर की शुरुआत करेंगे, डर से ड्राइव तक की यात्रा। यह सिर्फ ड्राइविंग टिप्स का वीडियो नहीं होने वाला है, ये एक आत्मविश्वास जगाने वाला एक सफर है। तो सबसे पहले आओ मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं यार। आयशा 27 साल की एक वर्किंग लड़की, हर दिन ऑफिस जाने के लिए ऑटो और कैब पे डिपेंडेंट रहती है। दिमाग में हमेशा एक ख्याल रहता है, काश मैं खुद ड्राइव कर पाती तो किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता और मुझे बीच रास्ते में नहीं छोड़ता कोई भी। और ड्राइविंग सीखने का ख्याल आते ही आयशा के अंदर से एक आवाज आती है और कहती है, अगर गलती हो गई तो लोग हंसेंगे, जज करेंगे। इसलिए आयशा हर बार पीछे हट जाती थी। और एक दिन रात के समय बारिश हो रही थी, ऑटो वाले ने आधे रास्ते में छोड़ दिया, सड़क सुनसान थी, फोन की बैटरी 5%, मदद के लिए कोई भी नहीं था आसपास। उस पल आयशा को समझ में आया, डर से ज्यादा खतरनाक है दूसरों पे डिपेंड करना। और अगली ही सुबह ड्राइविंग क्लासेस उन्होंने ज्वाइन की। पहले दिन स्टीयरिंग ऐसे पकड़ा कि जैसे गाड़ी ही भाग जाएगी। दूसरे दिन ब्रेक और एक्सीलरेटर में कंफ्यूजन रहा। तीसरे दिन पीछे वाले का हॉर्न और एक बाइक वाले की हंसी, टिपिकल लड़की वाला एटीट्यूड। लेकिन उसने हार नहीं मानी। आयशा ने खुद से कहा, मैं गलती करने से नहीं डरूंगी, मैं सीखूंगी। और आयशा ने अपनी प्रैक्टिस को रिकॉर्ड करना शुरू किया। डे 1 में डर था, डे 5 में थोड़ा कंट्रोल नजर आया और डे 10 आते आते मुझसे हो जाएगा। एक महीने बाद वह खुद ऑफिस ड्राइव करके गई। हॉर्न अब उसे डराता नहीं था, इंफॉर्मेशन देने वाला सिग्नल बन चुका था। सिग्नल अब पैनिक पॉइंट नहीं, नियमों की याद दिलाने वाला एक पॉज था। रोड अब डर का सिंबल नहीं था, आजादी का रास्ता था। आयशा कोई सुपर हीरो नहीं थी, वो वही है जो शायद अभी ये वीडियो देख रही हो। अगर वो कर सकती है तो आप भी कर सकती हैं। तो नमस्ते बहादुर महिलाओं, स्वागत है आपके खुद की कॉन्फिडेंस जर्नी में। डर से ड्राइविंग तक, महिलाओं के लिए कॉन्फिडेंट ड्राइविंग गाइड। और इस सफर में हम समझेंगे डर कैसे कम करें, गाड़ी को कैसे महसूस करें, ड्राइविंग के स्मार्ट नियम, सेफ्टी एक महिला के लिए कैसे जरूरी है, इमरजेंसी में क्या करें और कैसे कंट्रोल सिर्फ स्टीयरिंग नहीं खुद पर भी लें। और यकीन मानिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इस वीडियो के अंत में आपका स्टीयरिंग से रिश्ता ही बदल जाएगा और आप सब खुद कमेंट करेंगी, हाँ मैं गाड़ी चलाऊंगी और चला सकती हूं। तो सबसे पहले देखते हैं, डर को समझो, लड़ो नहीं। डर एक बहुत नॉर्मल फिनोमिना है। डर इसलिए आता है क्योंकि हमें कंट्रोल कम महसूस होता है। तो कंट्रोल इज इक्वल टू प्रैक्टिस प्लस अवेयरनेस, प्रैक्टिस प्लस जागरूकता इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस और डर का खात्मा। इसलिए डर से भागना नहीं है, उसके कारण को पकड़ना है। सेकंड, माइंडसेट को रीसेट कीजिए। पहला थॉट आपको आ सकता है कि यार लोग जज करेंगे, करने दो। हर एक्सपर्ट पहले बिगिनर ही था, ऑलवेज रिमेंबर। दूसरा पॉइंट, अगर गलती हो गई है तो आप सीख जाएंगी। हर गलती एक्सपीरियंस बनती है। प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन परफेक्ट और अ मैन परफेक्ट। थर्ड, मुझे अकेले डर लगता है, शुरुआत में सपोर्टिव दोस्त या फैमिली को साथ लें। और ड्राइव से पहले खुद से जरूर कहें, मैं कार को कंट्रोल करती हूं, कार मुझे नहीं। हॉर्न सिर्फ एक संकेत है, दबाव नहीं। मैं बिगिनर हूं लेकिन मैं धीरे धीरे प्रो भी बनूंगी। मैं शांत हूं, स्टडी हूं और सीख रही हूं। और अब एक गहरी सांस लें और इंजन स्टार्ट करें। बधाई हो, शुरुआत हो चुकी है, कांग्रेचुलेशंस। शुरुआत छोटी करें लेकिन करें। खाली सड़क देखें और उस पर स्लो प्रैक्टिस करें। रोज 10 मिनट का कार का एक फील्ड सेशन जरूर करें। पहले सिर्फ क्लच और ब्रेक के कंट्रोल को समझें, फिर मोड़ लेना, टर्न करना, रिवर्स और पार्किंग करना धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाएं। 21 दिन रोज 10 मिनट विल बी और बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस जंप। ड्राइविंग कोई रेस नहीं है, ये एक सीखने की, इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस, इट्स अ जर्नी टू लर्न। गाड़ी पर पकड़ बनाने की प्रैक्टिस की शुरुआत करें। अगर आप अपनी गाड़ी को समझना शुरू कर रहे हैं तो आपने आधी लड़ाई जीत ली है। गाड़ी को मशीन मत समझिए, इसे अपने साथी की तरह पहचानिए। जितना आप इसे समझोगे उतना ये आपका कहा मानेगी। गाड़ी के जरूरी कंट्रोल्स, इनको आपको महसूस करना है। एक्सेलरेटर दाहिना पैर, इससे स्पीड बढ़ती है। ब्रेक जो सेंटर में होती है, पैनिक नहीं, कंट्रोल के लिए है।
क्लच मैनुअल कार में होता है, गियर बदलने का साथी है आपका। गियर सिस्टम फर्स्ट शुरुआत के लिए, सेकेंड एंड थर्ड शहर के लिए, फोर्थ एंड फिफ्थ लंबी सड़कों पर और छठा हाईवे पे। हैंड ब्रेक पार्किंग और ढलान में मददगार सिद्ध होती है। इंडिकेटर्स आपकी भाषा है जिससे आप रोड से बात करते हैं। हैजर्ड लाइट्स सिर्फ इमरजेंसी या ब्रेकडाउन में यूज करनी है। हेडलाइट्स लो बीम शहर में, हाई बीम सुनसान और अंधेरी रोड्स पर। वाइपर्स घबराइए नहीं, जस्ट हैंडल देम जेंटली। तो प्रो टिप देता हूं, कार बंद होने पर सारे कंट्रोल्स को शांति से ट्राई करें। यह एक साइलेंट कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला स्टेप है। पांचवा पॉइंट, सही बैठना इज इक्वल टू गाड़ी पर एक सटीक पकड़। गलत पोस्चर से कंट्रोल खो जाता है, सही पोस्चर से आप प्रो की तरह ड्राइव कर सकती हैं। और सीट, उसकी हाइट और आगे की मूवमेंट ऐसी रखिए कि आप क्लच को पूरी तरह से दबा सके। बोनेट का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई दे जिससे डिस्टेंस फील करना और डिस्टेंस का अंदाजा आसानी से हो जाए। स्टीयरिंग पकड़ते समय हाथ थोड़े से मुड़े हुए हों, सीधे नहीं होने चाहिए, थोड़े से मुड़े हुए होने चाहिए। स्टीयरिंग पकड़ने का सही तरीका 10 और 2 का या 9 और 3 का। हाई हील्स नहीं, फ्लैट या खास ड्राइविंग शूज पहने। छठा, मिरर्स 3 आंखें हैं जो एक्सीडेंट टालती हैं। लेफ्ट मिरर, राइट मिरर और बीच वाला जो ऊपर वाला रियर व्यू मिरर होता है। पीछे का शीशा ये आपकी सेफ्टी का दोस्त है। बीच वाला शीशा आपकी आंखों के लेवल पर हो ताकि पीछे की विंडो साफ दिखे। दायां ओवीआरएम कार का थोड़ा बॉडी हिस्सा और ज्यादातर सड़क दिखे। सेम फॉर बायां ऑल्सो। लेन बदलने से पहले इंडिकेटर दें, फिर मिरर चेक करें और बाद में हल्का सा कंधा मोड़कर या ब्लाइंड स्पॉट को देखना है और स्लोली मूव करना है। और हमेशा मिरर को देखना आपके डर को कम करता है और अवेयरनेस को बढ़ाता है। तो गाड़ी कैसे स्मूथली स्टार्ट, चलाएं और रोकें। सबसे पहले गाड़ी चालू करना, गियर को न्यूट्रल पे रखिए, इंजन को स्टार्ट करें, क्लच दबाकर फर्स्ट गियर लगाएं, हैंड ब्रेक को रिलीज करें, धीरे धीरे क्लच छोड़ते जाएं और हल्का हल्का एक्सीलरेटर दें। स्मूथ एक्सेलरेशन हो जाएगी। और टर्न करते समय, टर्न लेने से पहले स्पीड को कम करें, 3 सेकंड पहले इंडिकेटर दें। स्मूथ स्टीयरिंग, अचानक कभी नहीं मोड़ना। स्मूथ स्टीयरिंग करनी है, एकदम झटके में नहीं करनी। ब्रेक कब और कैसे दबाएं। हल्का ब्रेक इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस एंड सडन ब्रेकिंग झटका प्लस खतरा, ये याद रखिएगा। लो स्पीड में क्लच प्लस ब्रेक दबानी है, हाई स्पीड में पहले ब्रेक दबानी है फिर बाद में क्लच को दबाना है। गोल्डन रूल ऑलवेज रिमेंबर बहनों, स्मूथ ड्राइवर सेफ होता है, झटका ड्राइवर रिस्की होता है। कुछ स्मार्ट हैबिट्स जो आपको प्रो बनाएंगी। ऑलवेज रिमेंबर, हॉर्न से डरना नहीं, उसे समझना है। हर समय 3 सेकंड का डिस्टेंस रखें। आपके बोनेट और उनका पीछे का बम्पर का डिस्टेंस रखें। ऑटो बाइक अचानक घुसते हैं, उनको पहले से प्रेडिक्ट करें। पैनिक हो तो एक डीप ब्रेथ लें, घबराना नहीं। ड्राइव करते समय मोबाइल से दूर बैठें। पार्किंग से डर लगता है, अब नहीं लगेगा। पैरेलल पार्किंग हर बिगिनर का सपना और एक नाइटमेयर होता है, पर थोड़ी प्रैक्टिस से ये बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले खाली जगह में धीरे रिवर्स करें। मिरर्स और पीछे का कैमरा इस्तेमाल जरूर करें। स्टीयरिंग को सही डायरेक्शन में फुल घुमाएं। 10-15 बार खाली जगह में प्रैक्टिस करें। एक बार पार्किंग आ गई, भरोसा मानिए, कॉन्फिडेंस आपका डबल हो जाएगा। तो बहनों याद रखना, सेफ्टी फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। एक महिला के रूप में ड्राइविंग सीखना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है आपको खुद की सेफ्टी के लिए अवेयर होना और उसका ध्यान रखना। गाड़ी में बैठते ही दरवाजे लॉक करें। नाइट ड्राइव के दौरान विंडोज हमेशा आधे से ज्यादा ऊपर रखें। अगर कोई इंसान कार के आसपास आकर अनचाहा बातचीत शुरू करे, गाड़ी के अंदर ही रहें, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना, दरवाजे लॉक होने चाहिए। अगर कोई गाड़ी या बाइक पीछे पीछे आ रही हो तो सीधे कभी भी घर ना जाएं। किसी पेट्रोल पंप, पुलिस चेक पोस्ट या भीड़ वाले सेफ जगह पे जाके गाड़ी को रोक दें। ड्राइव शुरू करने से पहले किसी भरोसेमंद व्यक्ति को या किसी फैमिली मेंबर को अपनी लाइव लोकेशन जरूर शेयर करें। याद रखिए, आप सिर्फ ड्राइवर नहीं हैं, आप खुद की प्रोटेक्टर भी हैं। और रात में ड्राइविंग के लिए कुछ खास सावधानियां जो आपको रखनी है। रात में रोड्स अक्सर सुनसान और अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, इसलिए बहनों फास्ट लेन यानी कि दाहिने वाली लेन पर ही चलें, लेकिन मॉडरेट स्पीड में। एक्सट्रीम लेफ्ट लेन जहां पे अक्सर गाड़ियां खड़ी रहने का खतरा हो, वहां से बचें। लो बीम शहर के लिए होती है, हाई बीम सुनसान और अंधेरी सड़कों के लिए होती है, ध्यान रखिएगा। अगर कहीं रुकना भी पड़ जाए तो पेट्रोल पंप या लाइट वाली जगह चुनें।
या जहां पे कुछ लोग खड़े हो वो जगह चुने। कभी भी आइसोलेटेड अंधेरी जगह पर गाड़ी ना रोकें। इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहें। किसी भी इमरजेंसी में घबराना नहीं है। घबराहट कभी भी नहीं काम आती, तैयारी काम आती है। कार में एक स्मॉल इमरजेंसी किट जो कि आपके बिल्कुल एक हैंड डिस्टेंस पे हो, हमेशा रखें। पेपर स्प्रे या अलार्म की चेन, फुल्ली चार्ज पावर बैंक, मोबाइल चार्जर, स्टेपनी प्लस जैक, टॉर्च प्लस फर्स्ट एड किट, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट, ये हमेशा आपकी गाड़ी में तैयार होनी चाहिए। इंडिया में 112 और ऑल इन वन एक नंबर है जो हमेशा आपको याद रखना है, इमरजेंसी नंबर। हिम्मत और रक्षा, माई सेफ्टी पिन जैसी वुमेन सेफ्टी एप्स को फोन में जरूर रखें। और अगर टायर पंचर हो जाए और जगह अनसेफ लगे, गाड़ी के अंदर रहें, मदद के लिए कॉल करें। इमरजेंसी में पैनिक नहीं, सोच समझकर एक्शन लें। ऑलवेज रिमेंबर, डिफेंसिव ड्राइविंग इज इक्वल टू स्मार्ट ड्राइविंग। एक अच्छा ड्राइवर वो नहीं होता जो तेज चलाता है, बल्कि वो होता है जो दूसरों की हरकतों को पहले से ही भांप लेता है। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाली गाड़ी अगर झटका दे रही है तो दूरी बढ़ा लीजिए। ऑटो बाइक वाले अचानक रास्ता काट सकते हैं, तो प्रेडिक्ट करना सीखें। सड़क पर बच्चे दिखें तो स्पीड तुरंत कम करें। दिस इज फॉर एवरीबॉडी। जंक्शन पर अगर हॉर्न मत दबाएं, पहले ऑब्जर्व करें। डिफेंसिव ड्राइविंग का मतलब होता है एक्सीडेंट होने से पहले उसे रोक लेना। तो ड्राइविंग इज इक्वल टू सिर्फ सफर नहीं होता, इट्स अ विक्ट्री। ड्राइविंग सिर्फ गाड़ी चलाना ही नहीं होता, ये खुद पर भरोसा बढ़ाना होता है। जब आप खुद गाड़ी चलाती हैं तो आप सिर्फ एक रोड नहीं जीत रही होती, आप अपने डर, अपनी झिझक और अपनी डिपेंडेंस को पीछे छोड़ रही होती हैं। तो जरा सोचिए, जब आप खुद ऑफिस, जिम, रोड ट्रिप पर जाती हैं तो स्टीयरिंग के साथ साथ आप अपने लाइफ डिसीजंस को भी संभालना सीख रही होती हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि कार की फ्रंट सीट सिर्फ ड्राइवर की नहीं, एक लीडर की सीट होती है और आप उस सीट के लिए अब बिल्कुल तैयार हैं। तो सवाल अब ये नहीं है कि क्या मैं ड्राइव कर पाऊंगी, सवाल ये है क्या मैं डर को स्टीयरिंग सीट से उतार कर खुद बैठने के लिए तैयार हूं। और अगर आपका जवाब हां है तो कमेंट में पूरे जोश से लिखिए, हां मैं गाड़ी चलाऊंगी। तो भाइयों, दिस इज फॉर यू। इस वीडियो को उन बहादुर महिलाओं के साथ शेयर कीजिए जो बस एक छोटे से पुश का इंतजार कर रही हैं, और वो पुश आप देंगे। और याद रखिए, रोड डराने के लिए नहीं बना है, वो आपकी जीत का रास्ता है। सो प्लीज सैल्यूट द वुमेन पावर, सपोर्ट योर लेडीज एट होम और उनको आत्मनिर्भर बनाइए। आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब एक घर की लक्ष्मी और एक घर की लेडी जो है वो आत्मनिर्भर बनेगी। तो लेट्स स्टार्ट अ स्मॉल जर्नी बाय लेटिंग देम ड्राइव देयर कार्स। तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास अपनी बहनों के लिए। हो सकता है मैंने आपको मोटिवेट किया हो, और अगर मैंने मोटिवेट किया तो प्लीज 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 डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इट्स डे बाय डे विक्रम ऑन यूट्यूब। बने रहो दोस्तों मेरे साथ, सपोर्ट करो, और हम मिडिल क्लास अपनी बहनों और अपने भाइयों के लिए ऐसे ही टॉपिक्स लेके आते रहेंगे। रोज एक नया इशू उठाएंगे हम, और एक कम्युनिटी बिल्डअप करेंगे, और अपने दोस्तों जुड़ो इसके साथ, और आगे देखते हैं कि मिडिल क्लास का क्या होने वाला है इस देश में। थैंक यू सो मच। अंटिल माय नेक्स्ट व्लॉग, आदियोस अमिगोस माय फ्रेंड्स, बाय बाय।